हेलो गाइस, मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने किचन में। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, मतलब शाम के 3 बज रहे थे। और यहाँ पे मैं और श्रेयांश आ गई किचन में। बैठे बैठे मन नहीं लग रहे थे और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो फिर सोचे क्या बनाया जाए। तो फिर मेरे पास गाजर रखे हुए थे, तो फिर मैं आ गई बोले कि चलो आज गाजर का कुछ बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं गाजर को वॉश कर ली, मतलब धो ली, पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर ली। और यहाँ पे मैं सारे गाजर को जो वेस्ट पार्ट थे उसको मैं काट के निकाल दूँगी, क्योंकि पता नहीं थोड़ा सा ख़राब हो रहे थे गाजर। शायद लगता है इधर बारिश हो रही थी 2-3 दिनों से, इसके कारण से फिर गाजर थोड़ा ख़राब हो रहे थे। तो फिर मैं उसको काट के जो थोड़ा ख़राब हुए थे उसको मैं निकाल दी। और फिर मैं उसको कद्दूकस कर लेती हूँ, क्योंकि गाजर का हलवा बनाऊँगी मैं। फिर मैं सोची कि चलो पहले दूध चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे दूध गर्म हो जाएंगे, थोड़ा सूख जाएंगे, तो फिर मैं उसको डालने के लिए फिर सही रहेगा। फिर मैं दूध को गर्म होने के लिए वहाँ गैस पे चढ़ा दी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गाजर को कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा दरदरा करके पीस सकते हैं मिक्सी में। लेकिन मेरे पास मैं चॉप कर वो कद्दूकस कर ली, कद्दूकस करने के लिए था तो मैं उसी से कद्दूकस कर ली। और ये मैंने सारे गाजर को कद्दूकस करके फिर मैं उसको यहाँ पे श्रेयांश भी मेरे साथ आके बैठा था, क्योंकि वो अकेला उसको मन नहीं लगता, इसके कारण से वो मेरे साथ आके बैठा था। वो भी साथ साथ में कुछ मैं उसको जो इच्छा हो रहा था वो कर रहा था, और साथ में वो गाजर भी खा रहा था, तो फिर खा रहा है। और दोनों मिलके फिर वो मेरे साथ वो इस तरह बैठा रहता है। मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे साथ ही रहता है, तो क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं है तो फिर वो मेरे साथ ही रहता है। तो फिर दोनों साथ में ही किचन में आ गए थे, बना रहे थे। और यहाँ देखिए मेरा दूध उबल रहा है, उसको मैं थोड़ा सा चला देती हूँ, नीचे बैठे नहीं इसलिए। जब तक मैं कद्दूकस की हूँ तब तक वो थोड़ा सा दूध सूख गए हैं। तो इधर मैं कद्दूकस की और उधर दूध भी मेरे सूख गए हैं। फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। फिर कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद फिर मैं उसमें घी डाल दूँगी, क्योंकि गाजर का हलवा बनाने के लिए ना थोड़ा सा घी में भूनो तो थोड़ा उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो फिर मैं इस घी गर्म हो गए तो फिर उसमें मैं गाजर का कद्दूकस है उसको मैं उसमें डाल दूँगी। और उसको करीबन 10 मिनट तक मैं उसको लगातार भूंजूँगी, मतलब बीच बीच में चलाती रहूँगी थोड़ा सा रुक रुक कर, जिससे वो उसमें थोड़ा सा सुनहरा गोल्डन कलर का आ जाए। तो उस भूनने से, घी में भूनने से थोड़ा सही रहता है। तब तक वो गाजर भून रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट हैं जितने, मैं उसको काट लूँगी। चॉप करने के लिए मेरे पास नहीं है चॉपर, तो मैं हाथ चाकू से ही सारे ड्राई फ्रूट को काट लूँगी। यहाँ पे मैं बड़ा बादाम ली हूँ, काजू ली हूँ, पिस्ता ली हूँ, और वो मूंगफली दाना ली हूँ, और फिर मैं इलायची भी 2 ले ली हूँ। फिर मैं उसको सारे को फाइन बारीक काट लूँगी। और उसके बाद फिर उसको सारे काटो। वो साथ साथ में श्रेयांश भी, वो भी बोलता है मैं भी काटूँगा, ये काटो मम्मी, ये काटो, ये काटो कर रहा था। तो मैं फिर साथ साथ में वो बड़े बादाम सब सारे ड्राई फ्रूट को मैं काट लूँगी। तब तक मेरा गाजर भून जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, और जो आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ड्राई फ्रूट होना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं फिर इलायची को मैं कूट लेती हूँ ओखली में, और उसमें फिर उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो मूंगफली दाना था वो उसको भी मैं थोड़ा सा कूट लेती हूँ, जिससे कि वो छोटा छोटा टुकड़े में हो जाए। तो वो काटने में उसको नहीं बनता, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा ओखली में कूट ली। यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट उसमें डाल दी हूँ। काजू किशमिश नहीं डाली थी, और काजू डाली थी, और पिस्ता था, बड़ा बादाम था, और
वही मूंगफली दाना था और इलायची, 2 इलायची मैं डाली थी उसमें। इसी तरह फिर मैं उसको थोड़ा सा भून लूँगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दूध भी सूख गए थे, तो फिर मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं सूखे थे, फिर थोड़ा सा रह ही गए थे, तो फिर मैं उसमें डाल दी, जिससे वो गाजर भी थोड़ा सा सीज जाएंगे दूध में और फिर साथ साथ में वो सूख भी जाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैं मीडियम फ्लेम करके उसको मैं फिर छोड़ दूँगी सूखने के लिए, थोड़ा सीज जाएगा गाजर। तो यहाँ इधर फिर मैं जब तक गाजर सीज रहे थे तब तक मैं गाजर का हलवा सीज रहे थे, तब तक मैं इधर गर्म पानी चढ़ा दी थी, क्योंकि श्रेयांश का खाने का मन था नूडल्स। तो मेरे पास नूडल अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैगी रखी हुई थी, मैं उसी को फिर ड्राई वाला नूडल की तरह से मैं उसको बना दूँगी। तो फिर बोला मम्मी मुझे अभी नूडल्स खाना है, तो फिर मैं बोली चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। तो तब तक हलवा सीज रहा था, इधर मैं मैगी भी चढ़ा कर रख दी हूँ, उसको 5 मिनट उबलने के लिए छोड़ दूँगी, 5 मिनट में हो जाएगा। तब तक इधर मैं सारे मतलब जो सब्जी है वो काट लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा ये कुछ खाता नहीं है, ज़्यादा मिक्स रहता है तो सारा निकाल करके फेंक देता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्याज और 1 प्याज ले लूँगी छोटा वाला, और 1 टमाटर और 2 लहसुन की कलियाँ ले लूँगी, और फिर मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि वो तीखा नहीं खाता है, तो फिर मिर्ची इसमें नहीं डालूँगी। आप चाहे तो इसमें मिर्ची सब डाल सकते हैं, जितने भी वेजिटेबल है बहुत, जैसे गाजर, शिमला मिर्च और मटर, ये सब बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं सब, लेकिन ये बच्चे खाते नहीं है ना, बच्चे का बहुत नखरे होते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ उसमें डाली नहीं। और यहाँ देखिए मेरा मैगी भी सीज चुका है, तो फिर मैं उसको छन्नी में छान लेती हूँ, उसका पानी निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर वो ज़्यादा सीज जाएगा तो फिर सही नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ पे छन्नी में निकाल लेती हूँ। इधर मेरा देखिए गाजर का हलवा भी सीज चुका है और वो दूध भी इधर कर लिया है, मतलब सूख चुका है। तो फिर मैं इसमें चीनी ऐड कर देती हूँ। ज़्यादा मीठा मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं इतना 1 कटोरी चीनी नहीं, 1 कटोरी से थोड़ा कम है, तो फिर मैं उतना डाल देती हूँ। और फिर चीनी डालने के बाद पिघल जाते हैं, वो थोड़ा पानी छोड़ देते हैं, तो फिर उसको मैं करीबन 5 मिनट में वो फिर सूख जाते हैं। मैं उसको जब तक थोड़ा सा सूख नहीं जाते, मैं फिर उसको ऐसे मीडियम फ्लेम पे सुखा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए सारे पानी सूख चुके हैं और यहाँ पे देखिए हलवा बनकर रेडी हो गया है। मैं इसको अब निकाल लेती हूँ, क्योंकि सूर्यांश खाने के लिए मांग रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं सारे हलवे को मैं वो टिफ़िन में रख लूँगी, क्योंकि सारे हलवे को मैं एक बर्तन में निकाल ली हूँ। देखिए मेरा हलवा बनकर रेडी हो गया है। और यहाँ पे फिर मैं हलवा उधर बन गए थे, तो मैं श्रेयांश के लिए मैगी बना देती हूँ। ताज़ा हलवा भी ठंडे हो जाएंगे उसके, फिर साथ में मैगी और हलवा दोनों मिलके फिर खा लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे कढ़ाई गरम हो गए थे, फिर मैंने सारे सब्जी इसमें ऐड कर दी हूँ, तेल, फिर मैंने जीरे की फ़ोरन डाली, उसके बाद फिर मैं उसमें प्याज, लहसुन, मटर सारे डाल दी हूँ और उसको मैं थोड़ा गोल्डन होने तक भून लूँगी। और उसके बाद फिर मैं उसमें नमक और हल्दी ऐड कर दूँगी, और ज़्यादा कुछ उसमें मसाले नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि सिंपल सा मैं बना रही हूँ। और क्योंकि बड़े लोग खाते हैं तो तीखे और साले ज़्यादा मसालेदार बनाते हैं, लेकिन बच्चे के लिए थोड़ा सा सिंपल ही सही रहता है, क्योंकि बच्चे लोग ज़्यादा मसाले और तीखा पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर फिर मैं मैगी के जो मसाले होते हैं ना, मैं उसको भी डाल देती हूँ, और जिससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और
मैगी मतलब नूडल्स ना हो ना घर में तो मैगी से भी काम चल जाता है। तो फिर मैं मैगी को ही नूडल्स की तरह बना दी, और यहाँ पे अच्छे लगते हैं सूखे मैगी भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसे तो फिर बनते ही हैं, तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं मैगी को। सूखे बना सकते हैं, गीले बना सकते हैं, और उसको फिर स्टफिंग में बनाकर उसको रोटियों में भी भर सकते हैं। मैं जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं मैगी को, मतलब कुछ भी। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर दूँगी सभी मसाले को, और उसको मैं फिर मीडियम फ्लेम पे मैं उसको थोड़ी देर भून लूँगी। और यहाँ देखिए मेरा मैगी बनकर रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे फिर मैं हलवा भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो हलवा मैंने निकाली थी वो सूर्यांश लेकर चला गया है और वो बैठ कर उधर खा रहा है। और फिर मैं यहाँ अपने लिए मैं थोड़ा हलवा निकाल लेती हूँ, और फिर मैं इसको ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा सजा देती हूँ जिससे थोड़ा अच्छा लगे। और देखिए मेरा हलवा बनकर रेडी हो गया है, आइए आप भी खाइए। आपके लिए सबसे पहले आज मैं सीज़न के पहली बार हलवा बनाई हूँ, तो आप लोग भी खाइए और इन्जॉय कीजिए। अब मैं तो चली खाने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं और सूर्यांशु सिर्फ, तो हस्बैंड नहीं है। तो फिर और क्या, हम दोनों ही बनाएंगे और खाएंगे हम दोनों ही, मौज है हम दोनों की। और इस तरह से फिर मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा गाइस ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए मैगी बनवाया है, लेकिन वो मैगी तो खाया नहीं, बस हलवा ही खाया जा रहा है। और तो फिर भी मुझे ही खाना पड़ा। तो फिर मिलते हैं गाइस नए ब्लॉग में। बाय।